तो जनाब, ईद का पहला रोज है और कराची के मेयर जो हैं वो शहर में सफाई का काम ना होने पर नाला नजर आते हैं। मुर्तजा वहाब ने जहांगीर रोड पर सॉलिड वेस्ट ईस्ट के अफसरों पर बरहमी दिखाई। मेयर ने निशानदेही की कि जगह जगह आलाइशें बिखरी पड़ी हैं, आलाइशें उठाने के लिए गाड़ियां तक नजर नहीं आ रही। मेयर कराची ने मौके पर ही अफसरों और अमले को शोकॉज नोटिस देने की हिदायत भी कर दी। ये पूरी रोड पे ये कचरा नजर आ रहा है, इधर इधर साइड पड़ा हुआ नजर आया, उधर पड़ा हुआ। अभी मैं सेंटर से होके आया हूँ, वहाँ पे भी कोने में पड़ी हुई है, उधर कोने में पड़ी हुई है। तरीका है, गाड़ी मुझे एक गाड़ी नजर नहीं आई है। मैं अभी सब गाड़ी मेरे पास बैठे हैं, मैंने पूछा, मैं अभी सदर से होके आया, मुझे गाड़ियां नजर आई। मैं किमाड़ी से होके आया, गाड़ियां नजर आई। मैं लियारी से होके आया हूँ, गाड़ियां नजर आई। सेंटर से होके आया हूँ, गाड़ियां नजर आई। यहाँ गाड़ी एक छोटी गाड़ी नजर नहीं आई। नोटिस दें इनको पूरी अपनी इसकी टीम और जो कॉन्ट्रैक्टर आपका है की टीम है, जो नॉर्मल कचरा उठा रहा है उसको भी आप शोकॉज दीजिए, और जो ओपन का ऑपरेशन है उसको भी इसको ये डिडक्शन होनी चाहिए। ये लोग खुद ढीलापन करते हैं, बदनामी हमारी होती है। ये पूरी रोड पे ये कचरा नजर आ रहा है, इधर इधर साइड पे पड़ा हुआ नजर आया, उधर पड़ा हुआ। अभी मैं सेंटर से होके आया हूँ, वहाँ पे भी कोने में पड़ी हुई है, उधर कोने में पड़ी हुई है। तरीका है, गाड़ी मुझे एक गाड़ी नजर नहीं आई है। मैं अभी सब गाड़ी मेरे पास बैठे हैं, मैंने पूछा, मैं अभी सदर से होके आया, मुझे गाड़ियां नजर आई। मैं किमाड़ी से होके आया, गाड़ियां नजर आई। मैं लियारी से होके आया हूँ, गाड़ियां नजर आई। सेंटर से होके आया हूँ, गाड़ियां नजर आई। यहाँ गाड़ी एक छोटी गाड़ी नजर नहीं आई। नोटिस दें इनको फोकस। मेयर कराची मुर्तजा वहाब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से मुखातिब है। आलाइशों को ठिकाने लगाएं। सुबह से ये कार्रवाई जारी है और मैंने आज सुबह, चाहे बंस रोड हो, चाहे सुल्तानाबाद हो, चाहे हिजरत कॉलोनी हो, चाहे शीरी जिन्ना कॉलोनी हो, चाहे किमाड़ी का इलाका हो, जैक्सन का इलाका हो, लियारी के मुख्तलिफ इलाके हों, चाहे वो चाकीवाड़ा हो, मिर्ज़ा आदम खान रोड हो या मीरा नाका हो, ओल्ड सिटी एरिया में चुनरीगढ़ रोड हो, हक्कानी चौक हो, केएमसी बिल्डिंग के अतराफ का जो इलाका हो, उर्दू बाज़ार के बाद गुरु मंदिर, जहांगीर रोड, लियाकताबाद, नुमाइश गार्डन, पटेल पाड़ा, शरफाबाद, शारे कायदीन, तारिक रोड, बहादराबाद, जमालुद्दीन अफगानी रोड, दोराजी सोसाइटी, शहीद मिल्लत रोड, नीपा चौरंगी, डालमिया, राशिद मिनाज रोड, हसन स्क्वायर, नई कराची, सुरजानी टाउन, 5 स्टार चौरंगी, नाज़माबाद नंबर 2, और यहाँ वापस आते हुए न्यू एम ए जिना रोड, ओल्ड सिटी एरिया ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट से होता हुआ अब मैं फ्रेयर हॉल पहुँचा हूँ। इन तमाम इलाकों का मैंने खुद विज़िट किया, खुद दौरा किया, ताकि मैं अपनी आँख से देख सकूं कि शहर की क्या सिचुएशन है, शहर के क्या हालात हैं। मैं गाहे बगाहे अपने डिफरेंट टाउन चेयरमैन्स के साथ, यूसी चेयरमैन्स के साथ इन टच रहा, सॉलिड वेस्ट की टीम के साथ इन टच रहा। 7 अजला में जो मैंने केएमसी सिटी काउंसिल के अरकान की टीम बनाई थी, करमुल्ला वकाफ़ी साहब की सरबराही में, उनके साथ इन टच रहा, डिप्टी मेयर साहब के साथ इन टच रहा। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि बाय एंड लार्ज हमारा शहर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से, हासिदों के शर से बचाए, सिचुएशन अंडर कंट्रोल रही है, सिचुएशन अच्छी रही है। सिवाय जहांगीर रोड के इलाके के, जहाँ पे मुझे कचरा और आलाइशें देखने को मिली, और फौरी तौर पर हमने जो मुताल्लिका स्टाफ था उनको सस्पेंड भी किया, सस्पेंड नहीं किया, शो कॉज दिया उनको, और जो चाइनीज़ कंपनी काम करी उनका ठेकेदार है उसको भी शो कॉज दिया।
नतीजा ये हुआ कि अगर अभी आप जहांगीर रोड से गुजरेंगे, अभी वापसी में होता हुआ वापस आए हूँ तो काम चल रहा था, उसको क्लियर करना शुरू कर दिया है। मैं माजरत खा हूँ आप दोस्तों से जो लोग वहाँ पर रहते हैं कि वहाँ डिले हुआ, वहाँ ये ख़राबी पैदा हुई, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हद्दुल इम्कान कहीं ख़राबी पैदा ना हो। इसी तरीके से तारिक रोड में प्रॉब्लम थी। तारिक रोड पे फौरी तौर पर हरकत में आते हुए एमडी साहब ने अपनी टीम को डिप्लॉय किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कह रहे हैं कि कराची में इस वक्त जहांगीर रोड के अलावा सूरत हाल आलाइशों के हवाले से अंडर कंट्रोल। और दूसरी जानिब पंजाब में पहली मरतबा आलाइशों की सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जानवरों की आलाइशें उठाने के लिए सूबे भर में ऑपरेशन क्लीन अप जारी है। पहली बार शहरियों में लाखों थैले तकसीम किए गए। यहाँ सड़कों के ऊपर ताफुन फैलता था, 10-10, 12-12, 15-15 दिन तक यहाँ कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं होता था और जितनी आलाइशें थी वो इसी तरह पड़ी रहती थी। पंजाब की तारीख में पहली दफा सेफ सिटी, उसके जरिए इसकी पूरी सर्विलेंस हो रही है। लाहौर के इलाके में ड्रोन से सर्विलेंस का पहली दफा एक तजर्बा किया है। जहाँ जहाँ डिस्पोजल नजर आए वो सेफ सिटी में इतला देते हैं और फिर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज जो है वहाँ से डिस्पोजल उठाती हैं। ये किसने सुना था कि पाकिस्तान के अंदर दरवाजा खटकाकर आपका कूड़ा उठाकर लेकर जा रहे हैं। हम उन लोगों में से नहीं है कि जो कहें कि हम आवाम के आलू प्याज टमाटर की प्राइसेस को कम करने नहीं आए, हम कम करने आए हैं। आला पंजाब खुद देख रही हैं, खुद मॉनिटर कर रही हैं और हर हफ्ते 3 मीटिंग सिर्फ वो आलू प्याज सब्जी फ्रूट की प्राइसेस पर लेती हैं। आलाइशों को ठिकाने लगाने का मिशन, पंजाब हुकूमत इन एक्शन। लाहौर में 1 लाख से जायद वर्कर्स मैदान में उतार दिए। सेफ सिटी कैमरों से निगरानी के बाद आलाइशों को ठिकाने लगाया जा रहा है। हुकूमत ने हेल्पलाइन भी कायम कर दी। ख्वाजा नसीर की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत ने ईद पर आलाइशें उठाने के लिए 1,27,000 वर्कर्स मैदान में उतार दिए हैं। सूरत हाल की निगरानी के लिए सूबाई वजीर बल्दियात ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इतनी शदीद गर्मी के अंदर हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स हैं, हमारी टीम्स हैं, वो काम कर रही हैं। कैंप्स हमारे आबाद हैं, लोगों के साथ उनके राब्ते हैं और हमारा जो 1139 नंबर है उसके ऊपर भी लोग जो है ना वो टाइम टू टाइम राब्ते कर रहे हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाबर साहबदीन का कहना था कि लाहौर की सफाई के लिए 20,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं। हेल्पलाइन पर कॉल के 30 मिनट के अंदर आलाइश उठाई जाएंगी। सुथरा पंजाब एप्लीकेशन के तहत इस सारे निज़ाम की मॉनिटरिंग की जा रही है और इसके साथ साथ हमने इस दफा स्पेशल ड्रोन टीम्स बनाई हैं जिनके तहत इनकी मॉनिटरिंग होगी। सूबाई वजीर, कमिश्नर और LWMC के जिम्मेदारान ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर वर्कर्स में मिठाई और ईदी भी तकसीम की। कैमरामैन राना रिजवान के साथ ख्वाजा नसीर, ARY न्यूज़ लाहौर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा किया और ईद उल अजहा अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ मनाई। ISPR का कहना है कि नमाज ईद के बाद वतन की तरक्की और इस्तेहकाम और शहदा के ईसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अफसरों और जवानों को ईद की खुसूसी मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल ने जवानों के आज़्म और हौसले और पेशावराना महारतों की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने कहा, अगले मोर्चों पर अपने अहल खाना के बगैर ईद सबसे बड़ा कौमी फरीज़ा है। आपने मासूम पाकिस्तानी शहरियों के नुकसान पर मुंह तोड़ जवाब दिया। बेगुनाह बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के खून का भरपूर बदला लिया। फील्ड मार्शल ने भारतीय सीज़फायर की खिलाफ वर्जियों पर फौरी जवाब पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, मुसल्लह फौज हर जारियत का मौसर जवाब देने के लिए तैयार है। कश्मीरियों की भारतीय कब्जे के खिलाफ जारी जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत करते हैं। तनाज़ा कश्मीर का हल सलामती कौंसिल की करारदादों में मौजूद है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लाहौर में ईद उल अजहा का सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ। खवातीन भी नमाज पढ़ने आई। खवातीन को घर जाकर मेहमानों के लिए पकवान भी तैयार करने हैं। अलमास अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद में हुआ, जहां फर्जंदाने तौहीद ने नमाज ईद अदा की।
कारी हाफिज सैयद मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक आज़ाद ने मुल्क व कौम की सलामती, कश्मीरी और फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआएं की। खूबसूरत मलबूसात में सज सवर कर नमाज ईद के लिए आने वाली ख़वातीन मेहमानों की तवाज़ो के बारे में सोचती नजर आईं। सबसे पहले तो ज़ायरा घर जाएंगे, सबसे ईद मिलेंगे, ईद की खुशियों में वो सबको शामिल करेंगे, तो उसके बाद मेहमानों की मेहमानदारी शुरू हो जाएगी। मासूम बच्चियां भी बावर्ची खाने में अपनी माओं का हाथ बटाएंगी। खाने बनेंगे बहुत सारे, मम्मा के साथ काम में हाथ बटाएंगे, खाने बनाएंगे। घर जाऊंगी तो कलेजी खाऊंगी, मम्मा के साथ मदद करूंगी। घर जाके पहले बकरा ज़िबा करना है, जाहिर सी बात है दुख भी होता है कि उसको पालो, फिर उसके बाद उसी का खाना बनना है, वही सब खाना है। फिर ईद मनाएंगे, कुर्बानी का गोश्त कुर्बानी करेंगे और उसके गोश्त बांटेंगे। ईद के बड़े त्यौहार में मेहमानों के साथ खूब दावतें उड़ाई जाएंगी। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज़ लाहौर। ईद कुर्बान जहां सुन्नत इब्राहिमी की याद ताज़ा करती है, वहीं दावतों की रिवायत भी आगे बढ़ाती है। घरों में मेहमानों के लिए कलेजी समेत चटपटे खाने तैयार हो रहे हैं। कराची में नमाज ईद के बाद दावतों का अहवाल इशरत खान की रिपोर्ट में। ये सिर्फ कुर्बानी का दिन नहीं बल्कि मोहब्बत, खुलूस और जायके का त्यौहार है। कुर्बानी के बाद किचन आबाद हुए और दस्तरखान पर कलेजी, कोरमा, बिरयानी, कीमे की महकती खुशबू ने ईद की खुशियों को दुबाला कर दिया। गोश्त बनवा के बेगम के हवाले कर दिया था और वो अपने मोर्चे पे थी, हमें आराम करना था, खाने का इंतजार कर रहा था। तो अब हमारा मोर्चा है, हम खाना खा रहे हैं, कलेजी, कीमा, बिरयानी, ये सब कुछ हम इसको निपटा रहे हैं और वो अपना निपटा रही हैं। बच्चों की फरमाइशें होती हैं, कलेजी बनाएं, कीमा बनाएं, बिरयानी बनाएं, तो हम इसी में मसरूफ़ होते हैं सारा दिन। फिर हमारी नंदें आती हैं, उनकी दावत होती है, तो सारा दिन हमारा जो है वो किचन में गुजरता है। आज का दिन बहुत अच्छा है, हमें बहुत मज़ा आया। सुबह सुबह कुर्बानी हो गई। किचन में कहीं भुनती प्याज का सुनहरा रंग, तो कहीं अदरक लहसुन के तड़के की तेज खुशबू और कहीं मिसाला जात से उठती भाप। बकरे की कलेजी तैयार कर ली है, मैं डिश आउट कर रही हूँ और मगज़ की तैयारी हो चुकी है, मगज़ भी बन रहा है, सलाद की तैयारी हो रही है। कलेजी, मगज़ और निहारी, बोटियाँ बनती हैं और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, पाए बनते हैं, बाद में बारबेक्यू होता है, तो उसमें बहुत मज़ा आता है। ईद के इन ख्वाबों का सिलसिला अब यूं ही चलता रहेगा। बकरा ईद की बहुत सी खुशियाँ हो, गर्म गर्म कलेजी, बिरयानी, कीमा, साथ में मीठा और दिलों में मोहब्बत हो तो ईद का मज़ा भी दुबाला हो जाता है। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ईद का मज़ा तो अपनों में ही है, लेकिन पाक इंडिया बॉर्डर पर क़याम अमन के ज़ामिन रेंजर्स के जवान आज भी फ़राइज़ की अंजाम दही में मसरूफ़ हैं। नज़ीर शाह की रिपोर्ट देखिए। ईद के पुरमुसरत मौके पर एक जानिब लोग अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे हैं तो दूसरी जानिब सिंध रेंजर्स के एहलकार थर पारकर में मुल्की सरहदों की हिफाजत पर मामूर हैं। विंग हेडक्वार्टर थर में दिन का आगाज नमाज ईद की अदायगी से हुआ। विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम ने जवानों को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद जवानों की जानिब से खूब हल्ला गुल्ला किया गया। एहलकारों के लिए बड़े खाने के लिए बड़ा दस्तरखान भी सजा दिया गया। मेरे बच्चों ने मुझे एक शेर भेजा, पापा ईद आई तुम ना आए क्या मजा ईद का, ईदी तो नाम है एक दूसरे की दीद का। मैंने अपने बच्चे को बताया कि बेटा मैं बॉर्डर पे खड़ा हूँ, मेरा पैगाम है मेरे पाकिस्तान के लिए कि आप खुशियाँ मनाओ, इंशाल्लाह हम जो है बॉर्डर पे खड़े हैं। ईद कुर्बान पर किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए बॉर्डर्स की कड़ी निगरानी जारी है। कैमरामैन मोहम्मद ईशान के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज़, कराची। जहां सब ईद की खुशियां मना रहे हैं, वहीं पर ओल्ड एज होम में मुकीम वालिदैन की आंखें आज भी अपने बच्चों की राह तक रही हैं ताकि वो भी ईद की खुशियां दोबारा कर सकें। इस वक्त हमारी नुमाइंदा ओल्ड एज के मुकीमों के साथ मौजूद है।
ईद का रोज़ है और मैं ऐसे लोगों के साथ मौजूद हूँ जो कि अपनी फैमिली से तो दूर हैं। इनसे जानते हैं कि प्यारों से दूर होते हुए भी किस तरह से सेलिब्रेट किया। ईद पे अपने याद आते हैं? याद वो आते हैं जिनको भूला जाए। वो तो बच्चे मुझे बोलते हैं, वो हमेशा मेरे दिल में रहते हैं, लेकिन उनको ख्याल होना चाहिए कि हमारा बाप किधर है। ये मैं पाकिस्तान रह के ज़िंदगी में पहली ईद है जो उनके बगैर गुजार रहा हूँ। नहीं तो मैं बाहर से भी हर ईद पाकिस्तान आकर गुजारता था, वो मेरा इंतज़ार करते थे। आज मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या क्या खाया आज ईद पे, क्या क्या चीज़ें पकाई गई? ईद पढ़ के आके असी जी सेमियां खादियां, बड़ियां आला सेमियां बनिया हुई थी। बिल्कुल, आपने यहाँ पे सुना कि ओल्ड एज में जितने भी मुकीम हैं उन्होंने ईद तो अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छे तरीके से गुजारी, लेकिन कहीं ना कहीं आज के इस मुसरत मौके के ऊपर वो उदास भी हैं, क्योंकि वो अपने प्यारों के होते हुए भी उनसे दूर हैं और आज भी उनकी आंखें और उनका दिल मुंतज़िर है कि उनके प्यारे गेट पर आएँ, उनको ईद मिले, ताकि वो भी अपनी ईद की खुशियों को मज़ीद दुबाला कर सकें। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और कराची में लोग पाबंदी के बावजूद समंदर पर नहाने चले गए। पाबंदी लगा तो दी गई, लेकिन पाबंद करने वाला कोई नहीं। मजीद बता रहे हैं अदनान राजपूत। बिल्कुल, कराची में भी ईद उल अज़हा जोश और खरोश के साथ मनाई जा रही है, जहां शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद अब रुख कर लिया है शहर के मुख्तलिफ तफरीही मकामात का। हम इस वक्त मौजूद है साहिल समंदर सीवीओ पर। यहाँ पर भी शहरी अपनी फैमिलीज और दोस्तों की हमरा बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं और यहाँ पर इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेज़ समंदरी हवाओं का सिलसिला भी जारी है, जबकि कुछ शहरी हमें जो है समंदर में नहाते हुए भी दिखाई दिए। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची की जानिब से समंदर पर नहाने पर 1 हफ्ते की पाबंदी लगाई गई थी। इसके बावजूद इंतज़ामिया कमिश्नर कराची की जानिब से लगाई गई पाबंदी पर अमल दरामद करने में नाकाम दिखाई दे रही है। जी, बैल कट गया, गोश्त बढ़ गया, अब है मौज मस्ती की बारी। कुर्बानी के गोश्त पर हाथ साफ करने के बाद कोयटा के बच्चों ने पार्कों का रुख कर लिया। खूब झूले झूले, बड़े भी बच्चों के साथ बच्चे बन गए, निशानेबाजी की मशक करते रहे। अजीजुर रहमान काकड़ मजीद बता रहे हैं। कुर्बानी के गोश्त से चटपटे खाने के बाद अब बच्चों ने जिद की है पार्क में आने के लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के बेनज़ीर शहीद पार्क में, जहाँ पर बच्चों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। बच्चे अब झूला झूलने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ झूले झूलने के साथ साथ आइसक्रीम और दिगर खाने पीने की चीज़ों से भी बच्चे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बच्चों के साथ साथ यहाँ पर फैमिलीज़ की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो खाने पीने की अशिया अपने साथ लाए हैं। और इससे ये लग रहा है कि वो रात गए तक इस पार्क में बैठे रहेंगे और इस पार्क के माहौल को और ईद को एंजॉय करेंगे। खाल उतारने में माहिर हैं आप? पीसीबी ईद स्पेशल शो में मेजबान मोहम्मद हारिस का सवाल, खिलाड़ियों का दिलचस्प जवाब। कप्तान सलमान आगा ने कहा, काम में नहीं तंग करने में माहिर हूँ। साहबजादा फरहान बोले, जब से लात पड़ी है जानवर से दूर ही रहता हूँ। नो लुक बोटे पर साइम अयूब ने मुस्कुराते हुए कहा, वहाँ खतरा है। नहीं, मैं माहिर है। मैं किसी काम में माहिर हूँ, सिर्फ तंग करने में माहिर हूँ। काम शाम तो काम ही करता हूँ, दोस्त वगैरह इकट्ठे ही करते हैं, साई वगैरह कम ही बुलाते हैं। लात पड़ी है, उस चीज से बहुत डरता हूँ, बड़ा जोर से लगता है। हमारे इलाके में एक है बंदा पालावान सा, उसको मैं स्पेशल बुलाता हूँ, दूर दूर से अल्लाह अकबर बोलते। जानवर बड़े शौक से लेके आते हैं। मुझे पता था आप बोलेंगे। तो लोग बोटी बनाई है वहाँ पे, रिस्क है भाई। सबसे ज्यादा इंतजार रहता है कुर्बानी के बाद जो कलेजी बनती है घर में, उसका बड़ा मजा आता है। इसी ईद पे ना स्पेशल होता था कि मैं गोश्त देने जाऊंगा ताकि आगे से मिले। आपका जब टूर इंग्लैंड होता है ना, वो वाली आपकी बेहतरीन होती है। वहाँ पे हमें इतना फील नहीं हुआ कि हम घर से बाहर हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।